हाँ। ओके सो हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। सो सबसे पहले ही तो छठ पूजा का माहौल बना हुआ है और आप लोगों ने कुछ प्रसाद भी बनाया। तो सबसे पहले तो ये बताएं किस तरह का एक्सपीरियंस रहा शूट का शूट, अभी ये जो प्रसाद बनाया है किस। बढ़िया था। मैं सिर्फ पहले अपनी मम्मी को चाची को बनाते हुए देखा था। आज हम दोनों ने मिलके बनाया है, तो फर्स्ट टाइम बनाया तो अच्छा लगा और ख़ुद से मैंने तले हैं। इन्होंने सब कुछ अच्छे से बनाया वगैरह है, पहले सारी क्रेडिट दे दे। सारी चीज़ें इन्होंने करी है, बट मैंने तले हैं। तो छानने अभी में पता चला कि यार छानने छानना कितना मुश्किल होता है ना। आपसे भी जानना चाहेंगे है ना। Well, आपने पूरा सब कुछ रेडी करके इनको दे दिया जी करने जी के जी। लिए। हाँ, मुझे हाँ जी, फ़ोन हाँ पे जी। हमेशा ये ब्रीफ कर रहे थे सागर जी कि ये डलेगा, वो डलेगा, ये चीज़ें होनी चाहिए, वो है ना। हाँ जी। सो ये सारी चीज़ें हो रही थी, उसके बाद ये पहले आ गए थे एंड इन्होंने बताया कि प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे होगा। क्योंकि मैं भी मम्मी को हमेशा मैंने जॉइन किया है, लेकिन मम्मी ने कभी करने नहीं दिया, क्योंकि मेरी बड़ी बहनें हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, तो वही करते थे और मैं इंजॉय करती थी बैठ के। बट जो बनाने का प्रोसेस है, उसके अंदर हाथ डाल के उसे गूंदना, वो सारा आज पहली बार किया मैंने एंड ऐसा लग रहा है कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैंने ठेकुआ बनाया आज। क्या ओके, जिस तरह आपने कहा कि मैं मम्मी घर जी वालों जी। को देखता था, आज बना भी लिया है। हम्म। सो पहले जब अगर छठ पूजा की मैं मेमोरीज की बात करूँ, सो घर के माहौल की बात करूँ, किस तरह की आप दोनों के घर के माहौल की मेमोरीज रही है और क्या कुछ शेयर करना चाहूँगे अपने फैन से। यार छठ का तो अब क्या ही बताऊँ मैं, मतलब वो जो पूरे 4-5 दिन का होता है, वो पूरे साल का सबसे खूबसूरत दिन में से एक होता है। क्योंकि आप पूरी तैयारी करते हैं, आसपास पूरा सफाई होती है, घाट की सफाई करते हैं। इसी बहाने बाहर से लोग आपके घर आते हैं, पूरा गांव भरा रहता है। आमतौर पे बिहार में पलायन की समस्या बहुत बड़ी है, तो सब लोग रोज़ी रोटी के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन जब भी छठ आता है तो सब लोग वापस आ जाते हैं। तो पूरा गांव सच में गांव दिखता है छठ में, है ना। तो ये छठ का मतलब छठ का तो बहुत सारे महत्व है, लेकिन छठ में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि प्रदेश से लोग आ जाते हैं, वापस अपनी मिट्टी से जुड़ जाते हैं, है ना। तो वो सारी स्मृतियाँ आज भी मेरे ज़हन में ज़िंदा है। और सबसे अच्छा है मुझे ये लगता था कि अपने कुदाल वगैरह लेके सुबह से ही हम लोग घाट बनाते थे। क्यों? क्योंकि हमारी मम्मी आएँगी, हमारी चाची आएँगी, उनके पैर में कहीं कंकर पत्थर न लग जाए। तो हम लोग अच्छे से पूरे रास्ते, अगर वो 1 किलोमीटर का रास्ता है, तो हम पूरे रास्ते बहारते थे। बहारना मतलब साफ़ करना होता है ना। तो हम करते थे। फिर केले के जहाँ जगह-जगह पेड़ डालना, फिर उसमें वो पेपर वगैरह का कटिंग करके लगाना, बहुत खूबसूरत रहता था। और उस समय गुनगुनी ठंड आ जाती है बिहार में, तो वो क्या खूबसूरत एहसास होता है सुबह-सुबह उठना और चलो नहा। हमने क्यों नहाओ? तो जाना है सुबह में अर्घ में। और ठंड लगती थी, अरे नहीं नहाना है, तो कई बार हम बिना नहाए चले जाते थे। हालाँकि आप लोग ऐसा मत करना, नहा के जाना, है ना? क्योंकि ये पर्व त्योहार वाली बात है, तो है ना। तो ये बहुत सारी, जैसे मुझे याद है कि जब सुबह का अर्घ होता था ना, तो हम सोए रहते थे। और पता है आँखें कब खुलती थीं? देखिए फ़ोन आ गया। तो हमारी आँखें खुलती थीं, तो हाँ जी। तो जो सुबह का अर्घ जब होता था, तो हमारी आँखें तब खुलती थीं जब घर में ना सीटी की आवाज़ होती थी, उसमें आलू उबल रहा होता था। क्योंकि सुबह-सुबह खाना बना है, वो लोग आएँगी, तो कुकर की सीटी से हमारी आँखें खुलती थी। जी। तो आपसे जानना चाहेंगे आपकी किस तरह की मेमोरीज है। छठ पूजा में रीज़न छठ पूजा का हमारे लिए स्पेशली होता था क्योंकि मेरे घर में बहनें ज़्यादा हैं, हम बहनें ज़्यादा हैं, भाई नहीं है हमारा। सो यही एक पर्व है जहाँ पे हम सब इकट्ठा होते थे और हम सब मिलते थे। तो ये एक बहाना भी होता था हमारे लिए कि अच्छा मेरी बहन दिल्ली से आने वाली है, वो वहाँ से आने वाली है, रांची से आने वाली है, मुझे यहाँ से जाना होता था। और पूरी फैमिली में एक मेरी मम्मी छठ पूजा करती थी, तो सारी फैमिली एक साथ इकट्ठा होके पूजा करना। और हमारे यहाँ वो सुबह-सुबह उठ के हाँ खाना जी, हाँ बनाते जी, हैं ना, हाँ तो जी। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर रहती थी, हम छोटे जी, जो जी, थे, जी। कि तुम्हें खाना बनाना है बिना लहसुन प्याज का। सो उस टाइम मैं बहुत कच्ची थी खाना बनाने में, तो सब लोग पुश करते थे ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, वो सारे रिचुअल्स देखना कैसे करना है। मम्मी मुझे छत पे नहीं जाने देती थी, वो गेहूँ सुखाने का हमने जो एक वीडियो भी डाला है, हाँ जो जी, हाँ गेहूँ जी, हाँ सुखाते जी। तो नहीं, जूठे हाथ से मत जाना, गंदा हो जाएगा। तो ये हाँ जी, सारी हाँ जो जी। चीज़ें ना आपको बहुत कनेक्ट करती हैं। और जब आप अपने शहर में नहीं होते हैं, पूजा में नहीं होते हैं, तो आप बहुत मिस करते हैं उन चीज़ों को। हाँ जी, हाँ सो जी। मैं भी बहुत मिस करती हूँ जब मैं नहीं जा पाती हूँ, बट आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट कि मैं जाऊँ और उसमें पार्ट लूँ।
यस ये यही हमारा दूसरा सवाल भी था अभी जिस जी, तरह आप ज़रूर। दोनों ने इतनी प्यारी मेमोरीज शेयर की है जब से आप लोग मुंबई आए हो कितना ये कुछ मिस करते हो अपने घर का माहौल अपने गांव का जो रिचुअल्स है ये सब कितना मिस करते हो क्या जा पाते हो बराबर ऑन टाइम या नहीं जा पाते? हाँ, ये तो चूँकि काम की अपनी व्यस्तता होती है, अगर मैं व्यस्त नहीं रहा तो मैं ज़रूर छठ में जाता हूँ। और मुझे लगता है कि इतनी खूबसूरत यादें जिसके ज़हन में हो, वो छठ से दूर नहीं रह सकता, है ना? अगर हालाँकि काम भी बहुत ज़रूरी होता है एक समय के बाद, लेकिन अगर थोड़ा-सा भी अगर वक़्त मिलता है ना, तो मैं घर चला जाता हूँ। और ऐसे भी अगर छठ नहीं भी होता तो मैं घर से बहुत कनेक्टेड हूँ। मतलब मुझे याद है कि जब मैं दिल्ली में था तो जब भी 5-6 दिन की छुट्टी मिलती थी तो मेरे सारे जो कॉलीग्स थे वो लोग पहाड़ पे चले जाते थे घूमने के लिए और मैं बिहार चला जाता था अपनी मम्मी के पास, है ना? तो मैं ऐसे भी छठ को तो मिस बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा। आप क्या छठ पूजा लास्ट ईयर से मैं जा नहीं पा रही हूँ वहाँ पे छठ पूजा का ऐसा है कि लास्ट ईयर से मैं जा नहीं पा रही हूँ बट जी। और इस साल भी नहीं जा पाऊँगी मैं क्योंकि मेरा शूट है आफ्टर दिवाली बट और एक ये भी रीज़न है कि दिवाली पे अब क्या है ना कर्म भूमि मेरी है मुंबई और जन्मभूमि है बिहार तो वहाँ पे सारे लोग हैं जो वहाँ पे पूजा पाठ कर लेते हैं बट ये जब घर बंद रहता है ना तो मुझे अच्छा फील नहीं होता है तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि दिवाली की पूजा यहाँ से करूँ उसके बाद मैं छठ पूजा के लिए वहाँ जाऊँ क्योंकि यहाँ पे तो अकेले मैं हाँ हूँ जी। बट नाउ इस साल मैं नहीं जा पाऊँगी और छठ पूजा के लिए वो एक इमोशन जो होता है ना मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ वो क्या इमोशन होता है जो बिहार से होते हैं जो यूपी से होते हैं शायद वो लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ इन चीज़ों को एक वो म्यूज़िक जब आप सुनते हैं ना छठ पूजा का तो आपके अंदर से ना वो एक गूज़बम्स आ जाता है आपके अंदर कि यार कुछ तो सुना मैंने लास्ट ईयर मैं बहुत रोई थी क्योंकि मैं जा नहीं पाई बट इस साल ना मैं बहुत स्ट्रांग हूँ क्योंकि जो अभी मैं वीडियो करके आ रही हूँ ना छठ पूजा का मतलब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ वो क्या कमाल का वीडियो बना है और हमें लगा नहीं कि हम शूटिंग कर रहे हैं वैसा माहौल सारे लोग वहाँ से सारा क्रू मेंबर वहाँ से सबको सारे रिचुअल्स हाँ पता जी, थे हाँ जी। कभी चंदन बताते थे कि अच्छा ऐसी चीज़ें हो जाएंगी कभी मुझे पता है जैसे मेरी मम्मी करती हैं इन्हें पता है डायरेक्टर सर को पता है सबको पता है तो इस बार मैं उतना ज़्यादा मिस नहीं करने वाली हूँ बट क्योंकि मैं उस चीज़ को जी के आई हूँ वहाँ से और मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ कि ये मिले और इन्होंने इतना अच्छा गाना मतलब प्रोड्यूस किया हाँ, बनाया नहीं सबने मिल के बनाया है बनाया नहीं आपने बट बहुत अच्छे से शूटिंग हुई उसकी और मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप लोग देखेंगे ना तो ये आपको पहला गाना ऐसा दिखेगा जिसमें नहाय खा भी है हाँ जी, खरना हाँ भी है शाम वाला अर्घ है सुबह वाला है वो सारा प्रिपरेशन है कि आप आम का पल्लो तोड़ के ला रहे हैं वो गेहूँ सुखा रहे हैं वो ठेकुआ छान रहे हैं वो खीर और रोटी खा रहे हैं तो वो जब आप देखोगे ना और जो वहाँ नहीं होगा बिल्कुल, मार्केटिंग बिल्कुल। कर रहे हैं मेरे लिए शॉपिंग कर रहे हैं सास के लिए कर रहे हैं और ये जो गाना जो बना है ना वो एक ऐसी स्टोरी है जिससे आप वो बहुत डिफरेंट स्टोरी है वो वैसे मुझे नहीं लगता वैसी स्टोरी आई है अभी तक मार्केट में बिल्कुल। वो सास बहू के अंदर जो एक बॉन्डिंग है वो अभी नहीं बताऊंगी मैं 2:30 बजे आने वाला है उसमें देखना होगा आपको सो वो एक अलग कनेक्शन है छठ पूजा से तो मैं तो यही चाहती हूँ कि अगर पॉसिबल हो पॉसिबिलिटीज़ है तो प्लीज़ आप लोग जाइए अपने घर आपकी माँ आपका वेट करती हैं कि भाई बच्चों के लिए वो करती हैं सो सबको जाना चाहिए आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का इन दोनों के साथ शूट करने का एक्सपीरियंस रहा और कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े इन दोनों को लेकर आपको? नहीं ये दोनों बिहार से हैं, तो इसलिए चैलेंज तो था ही नहीं और सबसे बड़े ये दोनों भी बिहार से थे और मेरी पूरी टीम जो बिहार के लोग मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं ना वो सभी लोग बिहारी ही थे इसलिए मैं उन सबको लेकर गया था यहाँ अरे से वाह। कि आप लोगों को छठ पूजा के बारे में सब कुछ मालूम है और सब कहीं ना कहीं कनेक्ट भी करते हैं उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं तो मज़ा आया था चैलेंज तो कहीं हुआ ही नहीं मुझे नहीं लगता आप लोग हुआ थे क्या नहीं मुझे तो बहुत मज़ा आया ऐसा था मैंने कुछ कहा नहीं था। घर जैसा माहौल नहीं, फील हो रहा बहुत था बढ़िया फिर नहीं हुआ बहुत अच्छा लगा बहुत ही प्यारा तभी इतना अच्छा गाना बना था बिल्कुल। करेक्ट करेक्ट आपसे जानना चाहेंगे जी। आपकी पंचायत सीजन 3 आ रही है हम्म। कितनी एक्साइटेड है सीजन 2 तक का तो बहुत ज़्यादा हिट रहा है और सीजन 3 अभी आ रही है हाँ जी, हाँ जी। फैंस की डिमांड पर कह सकते हैं क्या कहना चाहोगे इस बार कितने एक्साइटेड आप हो? आई थिंक ये सीज़न 1-2 का ही एक्सटेंशन होगा सीज़न 3 और इस बार बहुत सारे चीज़ें घट रही हैं पूरे पंचायत में और मेरे लाइफ को थोड़ा और नज़दीक से देखने को आपको मिलेगा पंचायत 3 में और बाकी तो आ ही रहा है आप देखना और प्यार देना।
बहुत खूबसूरत सीरीज़ है ये। आई थिंक हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा सीरीज़ है जिसको आप पूरे परिवार के साथ बैठ सकते हो। आप इसको बार-बार देख सकते हो। जब भी छठ आ रहा है, छठ में देख लेना। गाना हमारा ज़रूर देखना। पहले आप गाना देखना, फिर वो सब बाकी चीज़ें मेरे काम देखना, है ना? तो इसी तरह से प्यार बना के रखना और मेरी ये कोशिश होगी कि मैं एक हेल्दी एंटरटेनमेंट आपको देता रहूँ, क्योंकि शुरुआत ही मैंने पंचायत से करी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि कभी आपको निराश ना करूँ, बहुत हेल्दी एंटरटेनमेंट दूँ। आपसे जानना चाहिए, आपका DD1 पर शो आ रहा है, अभी और क्या कुछ पाइपलाइन में है? वेल आफ्टर दिवाली मेरा कलर्स पे एक शो आ रहा है जिसमें मैं ग्रे शेड में दिखूंगी बिकॉज आई लव ग्रे शेड। बहुत चैलेंजिंग होता है वो। सो या अभी वो आ रहा है और मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। शूट ही स्टार्ट होने वाला है आफ्टर हाँ दिवाली जी। एंड वेरी सून जो भी होगा मैं अपडेट करती रहूँगी। लास्ट जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को आप लोग क्या कहना चाहोगे? बस यही कहूँगी, टाइम क्या हो रहा है, हाँ 2:20 हो रहे हैं। जी, जी। 2:30 पे हमारा सागर सरगम चैनल पे हमारा गाना, पूरा गाना आ रहा है, वीडियो आ रहा है, तो उसको आप लोग देखें, बहुत सारा ढेर सारा प्यार दें, दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ में, ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर दिल तक ये गाना पहुँचे। बिल्कुल। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में जो लाल घंटी हाँ दिख जी, रही है हाँ जी। उसे प्रेस करें फॉर मोर अपडेट्स। या बिल्कुल। थैंक Thank यू, you so much. हैप्पी छठ पूजा। एक चैनल